है दी, you were the fabulous। यार झाड़ा है उसे, इसे कहते हैं बिना पानी की हजामत। सोचा तो मैंने भी नहीं था। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, कभी किसी को अपनी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाने देना, और अगर कोई उठाए ना तो बस बैंग ऑन। सही कह रही थी तू। पता है, आज पहली बार मैंने किसी से ऐसे बात किया। I'm actually feeling better now। कितना हल्का हल्का सा लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। I'm feeling so light। कार्तिक कैसा है तू? ठीक हो दी? आते ही मेरे रूम का मेस कर दिया तूने। अरे रहने दे, मैं कर दूंगी। इतने दिनों बाद तो तू घर आए। तेरा झगड़ा हुआ किसी से आज? नहीं तो। अरे मैं घर वापस आई तो माँ ने कहा कि तेरा किसी से झगड़ा हुआ। बता ना क्या हुआ? दी वो बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। किससे? दी अब कोई आयशा और मॉम के साथ ऐसे बिहेव करेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? और ये मैंने आप ही से तो सीखा है। क्या झगड़ा करना? हाँ, मैंने सुना आपने किसी को फोन पे बहुत डांटा। याद मत दिला मुझे उसकी कार्तिक। इतना खड़ूस आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। Give me my pills quickly, विक्रम प्लीज। मेरे हाइपरटेंशन के पिल्स दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। देख ना, रिलैक्स कर। देख, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे यार। और ये मत भूल कि तूने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है कि तू नताशा की शादी उसी लड़के से कराएगा। हरगिज़ नहीं होगी ये शादी। उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। हम जो तूने माँ को कमिटमेंट किया वो क्या? तो मैं समझाऊंगा ना माँ को। माँ को पता नहीं है क्या कुछ कहा उस लड़की ने। जब पता लगेगा तो वो खुद मान जाएंगी। हाउ डेयर शी यार, इतनी बड़ी बात होगी ये छोटी को लेकर, और वो क्या कह रही है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। What the hell is going on? पैसे चाहिए इन लोगों को, नहीं होगी ये शादी। अच्छा, तो एक ऐसी बात बता जो तूने आज तक अपनी माँ की कही पूरी ना की। कोई एक तो इंसिडेंट बता। नहीं याद आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आज होगा। अरे जब मैं माँ को बताऊंगा ना क्या कुछ कहा उस लड़की ने, तू देखना माँ की हालत क्या होगी। माँ का गुस्सा किस हद तक पहुंचने वाला है तू खुद देखेगा। हाँ तो करा देते हैं ना उसकी शादी। माँ आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। ये लोग पैसा चाहते हैं, शादी वादी की परवाह नहीं है, हमें लूटना चाहते हैं। राम तुम अपनी मर्जी से खुद उन्हें पैसे दे दो, लूटने की नौबत ही नहीं आएगी। माँ ये आप क्या कह रही हैं? ये लोग पैसे के लालची हैं और आप बोल रहे हो पैसे दे दो। राम पैसा किसे नहीं चाहिए होता, एंड दे आर मिडिल क्लास पीपल। उन्होंने जिंदगी भर में इतना पैसा कभी नहीं देखा। एनीवन गेट्स अट्रैक्टेड। बात मिडिल क्लास या अपर क्लास की थोड़ी है, बात सोच की है। इन लोगों की सोच ही घटिया है तो फिर रिश्ता कैसे जोड़ सकते? राम तुम इस बात को क्यों खींचे चले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, उनको पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी इस लड़के से प्यार करती है, इस लड़के से वो शादी करना चाहती है। अरे लेकिन राम मुझे कुछ नहीं सुनना। आई कांट सी माई डॉटर क्राइंग लाइक दिस। तुम अभी उस लड़के के घर जाओ, उसके पेरेंट्स से शादी की बात करो, बस। अरे माँ बट क्या कह रहा था तू? इस परिवार की असलियत जानकर माँ तेरे से भी ज्यादा गुस्सा होगी। चुप करेगा तू? आज बहुत थक गई पापा, पूरा दिन वेस्ट हो गया। प्रिया, ये इस वक्त तेरी माँ को ऐसा क्या याद आ गया? हैं? जा बेटा जा, पहले उसकी बात सुन ले। जाती हूँ पापा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रिया, ले आ गई वो, अब तू ही निपट इससे। आता हूँ। इधर आ बेटा, देख, एक मिनट जरा। ये देख, ये आशीष वर्मा है, 37 साल का है, क्लास 1 ऑफिसर है। लेकिन मैम, ये
विडोअर है और इसका 6 साल का बेटा भी। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, और बातें तो सब अच्छी हैं। इतना तो समझौता तो कर लेगी ना? प्रिया, अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाए और तेरे कंधे पर टैप करके बोले कि एक्सक्यूज मी, मुझसे शादी करोगी? और बेटा, लड़के में बुराई क्या है? और तुझे तो बच्चे पसंद है ना? मम्मी मम्मी यहाँ आ जल्दी। हाँ बेटा, आई अभी आई। देख बेटा, देख, ध्यान से देख, अच्छा लड़का है। क्या हुआ बेटा? ओह, पता नहीं तेरी माँ के दिमाग में ये बातें आती कहाँ कहाँ से है। अरे तू मेरी बेटी है। अच्छा चल बता, कैसा लड़का पसंद है तुझे? अच्छा चल छोड़ छोड़, एक बाप के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते ही बता दे। देख बेटा, अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में दुनिया का हर इंसान कुछ न कुछ सपने देखता है। तूने भी तो कुछ सपना देखा होगा, चल बता मुझे। नहीं पापा, कभी भी नहीं। तो रुक, 1 मिनट रुक, मैं अभी आता हूं। क्या देख? ये आपकी डायरी? ये मेरी नहीं, तेरी डायरी है। याद है बेटा, जब मैं डायरी लिखा करता था तो तूने मुझसे पूछा था कि पापा आप इस डायरी में क्या लिखते हैं, और तब मैंने तुझे कहा था कि ये डायरी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और दुनिया में वो सारी बातें जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसके साथ शेयर करता हूँ। तब तूने जिद पकड़ ली थी, तुझे भी एक ऐसी दोस्त चाहिए। तब मैंने अपने इस दोस्त का हाथ तेरे हाथों में सौंप दिया था। पता है, जब हमने अपना फ्लैट शिफ्ट किया था तो मुझे लगा ये कहीं खो गई होगी। मैं नहीं जानती थी पापा, आपने मेरी इस दोस्त को इतना संभाल के रखा हुआ था। इसे ऐसे कैसे खो देता बेटा? इसमें तो मेरी बेटी के सपने हैं, उसकी चाहते हैं। चल अब जल्दी से डायरी खोल और मुझे बता कि तूने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इसमें क्या लिखा है। इतने सालों से आपके पास थी, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया होगा अब तक। बिल्कुल नहीं। चल बता बता। चौबीस घंटे आप लोग प्लीज इस कमरे में इनके साथ रहना। कुछ भी प्रॉब्लम हुई आप मुझे फोन करिए, पक्का? एनी कंफ्यूजन? थैंक यू। छोटी, ठीक है ना? तू कैसे लग रहा है? लग ही नहीं रहा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। क्यों? हॉस्पिटल जो बना दिया है। बट करना पड़ेगा ना यार, इट्स नेसेसरी। तू ये बता, हाउ यू फील, कैसा लग रहा है? परफेक्टली फाइन भाई, और मैंने तो अपने नए डिजाइन पे काम भी शुरू कर दिया। छोटी तू पागल है क्या? व्हाट इज द हरी? पहले थोड़ा आराम कर, गेट बेटर, फिर आराम से काम कर देना। कार्तिक भी बिल्कुल यही कहता है। ओ बाय द वे, मॉम कह रही थी आप कार्तिक के घर जा रहे हो उसकी फैमिली से मिलने। छोटी, छोटी मेरी बात सुन। तू अभी
उस लड़के को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाई। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। छोटी, तेरे पास सब कुछ है, तू बहुत बड़े घर से है, तेरे पास सक्सेस है, पैसा है, शोहरत है। यू कैन डू सो मच बेटर देन दिस बॉय। इसलिए सुन, तू अभी के लिए ना जस्ट भाई प्लीज, मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। आई वॉन्ट ओनली हिम। तुम जानते कहाँ है कार्तिक को? He's so smart, he's brilliant, he's intelligent, and I love कार्तिक। I want कार्तिक। उसके साथ रहती हूँ, खुश होती हूँ। और अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो किसी और चीज का होना ना होना makes no sense to me। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी जिंदगी का वो सच जिसके बारे में ना तो तुम्हारी माँ कुछ जानती थी, ना ही तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारी माँ के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और भी था। मेरी एक अलग गृहस्थी थी। राम बेटा, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है इस दुनिया में। वो लोग सड़क पर आ जाएंगे, सब कुछ तुम पे छोड़ता हूं। राम बेटा, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो बेटा कि तुम वही करोगे जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं हूं ना। आज से आपका परिवार मेरा परिवार है। बच्चों की परवरिश आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं वचन देता हूं आपको, इस जिम्मेदारी की खातिर अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। वादा किया था आपसे कि इन सब का ख्याल रखूंगा, लेकिन आज छोटी ने मुझसे जो मांगा है वो मैं। You got it? भाई, सुन लो मेरी बात। हाँ। Promise? भाई promise? हाँ, ओके। आप जब उससे मिलने जाओगे, tell him exactly how I feel. Actually no, अब शादी की बात फिक्स करके ही वापस आना, ओके? Got it? ओके, I promise. पक्का। तू आराम कर। I'll handle it. पक्का ना भाई? Lie down. मेरे बस में अगर होता तो मैं खुद के बजाय पुलिस के साथ रिश्ता जोड़ देता इन लोगों का। कमाल के लोग होते हैं इस दुनिया में पापा। कल मैंने उस आदमी को कितना सुनाया, उसे उसकी गलती का एहसास भी दिलाया, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। अभी भी उसका ड्राइवर यहाँ बैठा झूठा राग अलाप रहा है। समझ में नहीं आता कहाँ से लोग अपने अंदर इतनी बेशर्मी और ईगो लेकर आते हैं। देख बेटा, अब तक तो हम दोनों ये समझ चुके हैं कि उस आदमी के लिए ये केस सिर्फ केस नहीं रह गया है, बल्कि प्रेस्टीज इशू बन चुका है। और वो आदमी अपनी पूरी ताकत और पूरी पहचान इसके पीछे लगा रहा है, और हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते बेटा, और ना ही उसका विरोध कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सुनो, कार्तिक को फोन करो, उसको बोलो जल्दी से मुझे फोन कर, क्विकली। यस। 236 6454। जाओ। तूने कार्तिक को अभी तक फोन नहीं किया? भी बोल तो रहा हूँ इसको, मैं क्यों फोन करूंगा? You will tell him to call me. Let me handle this, हाँ? जब तक मैं ना कहूँ कोई फोन नहीं कर, ठीक है? अब क्या कर रहा है तू? प्लीज गो। हम तो कोई बिजनेस डील नहीं कर रहा है,
तू उस लड़के से अपनी बहन की शादी की बात कर रहा है। देखना, नताशा उस लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। तू ये देखना नहीं चाहेगा कि वो लड़का कौन है, क्या है, कैसा है, उसका परिवार कैसा है। मैं तो कहता हूँ ये फोन वोन का चक्कर भी छोड़ और सीधा जाकर उससे मिल। पागल हो गया तू? ये सब नहीं करने वाला हूं मैं। तो ठीक है, मत कर। मगर एक बात ध्यान रखा, नताशा की शादी का मामला है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आगे चलकर तुझे अपनी माँ को जवाब भी देना है। कैसे जाऊं मैं? एड्रेस थोड़ी है मेरे पास। ये ले एड्रेस। जानता था तू यही बहाना बनाएगा, इसलिए कल ही मैंने कार्तिक का एड्रेस निकलवा लिया। मैसेज कर रहा हूँ तेरे को, अब चुपचाप जा। ठीक है, जाता हूं। तेरी वजह से जा रहा हूं मैं। उस लड़के की अगर वो लालची बहन मुझे मिल गई ना तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। मेरे पिल्स दे यार, आई नो आई एम गोना नीड देम। पिल्स तेरी गाड़ी में रखी। अब और कोई बहाना मत बना और चुपचाप जा। हाँ पापा, बस नीचे ही हूँ। अरे हाँ, ले ली आपकी सारी दवाइयाँ। हाँ, एक मिनट पापा, एक मिनट। क्या हुआ आंटी? बेटा, होना क्या है, ये रोज का चक्कर, लिफ्ट नहीं चल रही है। एक मिनट, मैं वॉचमैन को बोलती हूँ। दुबे जी, ये लिफ्ट चेक कीजिए ना। दुबे जी, दुबे जी, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। लिफ्ट काम नहीं कर रही है? पता नहीं, अभी तो चल रही थी। शायद किसी ने दरवाजा खोला होगा ऊपर, मैं देख करके आता हूँ। आंटी, ये सारे बैग आपने क्यों उठा रखे? लाइए, नीचे रख दीजिए, बहुत भारी है। छोड़िए छोड़िए। और पापा अभी तक फोन पे। एक मिनट है। हाँ पापा। अरे नहीं पापा, वो हमेशा की तरह लिफ्ट काम नहीं कर रही है। आई नो, वहाँ वो पुलिस वाले और यहाँ ये सोसाइटी वाले, ऐसा लग रहा है सबके सब पीछे पड़ गए हमारे। नहीं, इसे लेके परेशान नहीं हूँ मैं, तो उस खड़ूस आदमी को लेकर परेशान हूँ अभी तक। बस एक बार मेरे सामने आ जाए ना पापा, तो मैं जगते हैं हम दोनों ही एक दूजे संग, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ बस पहुंच गया हूँ, अंदर ही जा रहा हूँ। या ऑफ कोर्स आई एम फाइन। मेरी चिंता मत कर, आई विल हैंडल इट। और कैसे आप? बस सब कुछ ठीक है। अगले महीने मेरी पोती की शादी है। इतनी बड़ी हो गई कंचन? हाँ, 22 साल की हो गई है वो। सिया, अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाएगा। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी, हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी, मुझसे शादी करो। नजरों से धड़कन गिन के समझ ले, कब क्या है तुमको जरूरी।